हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुभव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। दोस्तों, किसी भी बात को करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। क्यों, इसका पता आपको बाद में चलेगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि यह आपके आने वाले समय में काफ़ी काम आने वाला यूट्यूब चैनल होगा। ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश से आने वाली वैकेंसियों के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के लिए और यूपी ट्रिपल एस सी अन्य वैकेंसियों के लिए। तो किसी भी खबर से पहले आप सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब बटन पर एक बार क्लिक कर दीजिए और घंटे आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देखकर आ ही गए हैं, मुझे पता है आपने सब्सक्राइब भी कर ही दिया होगा। इतना तो मुझे भरोसा है अपने छोटे भाई बहनों पर कि आपने हमने गूगल फॉर्म सर्वे के लिए आपसे बोला था। हमने 4 दिन पहले आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि आप जो है हम गूगल फॉर्म डाल रहे हैं, आप इसमें अपना डाटा डालिए और इस डाटा के आधार पर हम जो है एक कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे कि लगभग अनुमानित कट ऑफ फाइनल कहाँ से कहाँ तक रह सकता है। उसी क्रम में दोस्तों क्या हुआ कि हमने जब आपको फॉर्म दिया था तो तब इसमें लगभग 500 प्लस बच्चे लगभग इसमें सम्मिलित थे। फिर हमने इसको शेयर किया तो काफ़ी उसके बाद बच्चे आए। हमने 1000 सोचा था, लेकिन 4 दिन में पूरा 1000 नहीं हो पाया। 952 या 953 लगभग इतने बच्चे टोटल हो पाए। लेकिन 952 953 भी एक थोड़ा सा हमारे पास एक इतना डाटा होता है कि हम उसके बेस पे थोड़ा अंदाज़ा सही लगा सके, क्योंकि वे पोल और जो सर्वे हैं उनका आपको पता ही है कि उनमें क्या होता है। कोई भी आता है ऊपर बटन पे, किसी पे 90 प्लस पे क्लिक करके चला जाता है, कोई 85 प्लस पे क्लिक करके चला जाता है, वो कितने परसेंट पे वो दिखा देते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, इतने परसेंट बच्चे ये, इतना परसेंट वो। आपको उससे कोई सच्चाई पता ही है। आइए बिल्कुल भी समय ना व्यर्थ करते हुए मैं आपसे बस आपसे कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। और दोस्तों, बस सबसे पहले बस मैंने आपको जो मैंने अभी बोला वही फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस यूट्यूब पे हम आपको उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सभी एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, हम कभी भी फर्जी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। कभी भी हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देते कि जिसके विश्वसनीयता पे कुछ डाउट हो। हम वही इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा देते हैं जिसकी विश्वसनीयता पे विश्वास किया जा सके, जो विश्वसनीय हो। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर डाउनलोड कर लें, जहाँ पर हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी या यूपी पी एस सी से रिलेटेड सभी PDF सामग्रियाँ और अन्य आपकी सुविधा की चीज़ें और अन्य जो भी आपकी क्वेरी होती हैं उसको सोल्व करते हैं और अपना मटेरियल आपके साथ साझा करते हैं। तो आप हाँ इस दो काम कर लीजिएगा हमारे कहने से। आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है ज़्यादातर लोगों ने तो स्किप ही कर दिया होगा, और बस यही वही बात कि कट ऑफ जो है ये ना किसी सर्वे के आधार पर है, ना ही किसी पोल के आधार पर है। इस पोल में लगभग 950 बच्चे, 950 लोगों ने हमारे इस गूगल फॉर्म में पार्टिसिपेट किया है। गूगल फॉर्म मैं आपको दोस्तों सबसे पहले अभी दिखा देता हूँ विश्वसनीयता के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास इससे रिलेटेड 2 सीटें हैं। मैंने ईमेल आईडियाँ छुपा दी हैं ताकि किसी की आईडी का मिसयूज ना हो सके। तो एक सीट पर दोस्तों देखिए हमारे पास लगभग 551 बच्चे, 551 बच्चों ने लगभग इस वाले गूगल डाटा में फॉर्म डाला है गूगल फॉर्म में। और इसके अलावा हमारा दोस्त दूसरे वाला जो हमारा फॉर्म है, आइए मैं एक बार आपको उसका डाटा दिखा दूँ, उसमें लगभग कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो जैसा कि दोस्तों आप हमारे दूसरे फॉर्म में देख सकते हैं, लगभग यहाँ पर 401 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो दोस्तों इसी में 401 बच्चों के आसपास लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 500 कुछ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो हमारे पास कुल मिलाकर 950 बच्चों के आसपास का डेटा है, जिसके आधार पर मुझे उम्मीद है कि हम एक सटीक कट ऑफ के आसपास जा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि हमने किसी भी फर्जी डाटा के आधार पर यह वीडियो नहीं बनाया है, ना ही हमारा कोई इससे मकसद है कि हम व्यू कमाएं और आप लोगों को फंसाएं ऐसे झूठे सच्चे बोलकर, और ना ही हमने सोचा है। देखिए, आप लोग उससे हमसे नाराज़ हो सकते हैं कि आपने तो कट ऑफ बढ़ा के बताया है, घटा के बताया। देखिए, जो ये डाटा बोल रहा है वो बताया है, अपने मन से नहीं बताया। अपने मन से हम नहीं चाहेंगे कभी किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, और हम होते कौन है, हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है। हम तो बस इस डाटा के हिसाब से एक सटीक एनालिसिस के इधर गिधर जाना चाह रहे हैं। इसलिए आप हमसे और हमारे चैनल से नाराज़ मत होइएगा अगर आपको अपने हिसाब से कट ऑफ ज़्यादा लगेगा। मुझे जितना लगता है, जितना अंदाज़ा है और जितना डाटा बता रहा है, देखिए आप इस डाटा में कुछ चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको इसलिए एक बार ये दिखा दूँ कि आप इस लिस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं कि लोगों के नंबर लगभग कितने हैं। आप इस तरीके से एक बार ये देखते चलेंगे तो आप मुझसे शायद बाद में गुस्सा ना हो, नाराज़ ना हो। आप धीमे करके इसको देख सकते हैं। मैं आपको नंबर लोगों के दिखा रहा हूँ कि देखिए लोगों के नंबर लगभग कितने हैं। आइए, मुझे लगता है इतना डाटा आपको दिखाने में इनफ है कि लोगों के नंबर
कितने कितने परीक्षा में है। आइए तो इसी डाटा के आधार पर आपकी कट ऑफ का एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। तो उसी कट ऑफ के आधार पर जो हमने दोस्तों एक अपना एनालिसिस से हमने जो भी अपना टोटल करके 953 बच्चों का जो अंदाज़ा लगाया, उस अंदाज के हिसाब से दोस्तों क्या बैठा कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनके जो एवरेज मार्क्स हमने लिए, जितने भी मेल कैंडिडेट थे उनके टोटल मार्क्स बटे टोटल जितने भी कैंडिडेट थे उनसे भाग दिया, तो जिनका प्रतिशत निकल कर आया। तो दोस्तों जो जनरल कैंडिडेट का डाटा में प्रतिशत जो निकल कर आया दोस्तों, वह आया 75.47%। यह औसतन स्कोर था, कुछ के इससे कम है कुछ से ज़्यादा है, यह एक एवरेज स्कोर है जनरल वालों का। EWS का इससे थोड़ा सा ऊपर आया 75.73%। वहीं OBC का जो हमारा डेटा का आया वो आया 74.81%। और प्रतिशत मैं गलत बोल रहा हूँ, चलो प्रतिशत भी बोल सकते हैं, 100 मार्क्स का पेपर था 100 ही था, ठीक है। SC का जो आया वो 71.60 आया, ST का 65.70 आया। तो इस एवरेज के हिसाब से हम अपने कट ऑफ को दोस्तों एनालिसिस कर सकते हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि कोई भी कट ऑफ एवरेज मार्क्स पर तो नहीं लगेगी, कोई भी कट ऑफ अपने एवरेज मार्क्स पर कभी नहीं लगेगी। और यह 950 बच्चों का एवरेज मार्क्स है। आपको ज़रूरत होगी तो मैं आपको आपके ये ईमेल आईडी हटा के आपके साथ इस डेटा को शेयर कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। देखिए मैं बिल्कुल भी आपको नाराज़ नहीं करना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि कुछ लोगों ने आपको बोला है कि 75 कट ऑफ जाएगी, 70 कट ऑफ 76 जाएगी, 74 जाएगी, हो सकता है इतनी जाए, भगवान करे इतना जाए और सभी का काम हो। लेकिन जो हमारे पास जो बच्चों का डाटा आया है उसके हिसाब से उसमें मैं आपको बता दूं कि 90 प्लस वाले बच्चे नहीं थे। 90 प्लस वाले 2 बच्चे थे और दोनों को मैं पर्सनली जानता हूँ। एक को आप भी जानते होंगे, तिवारी जी, और एक और 2 लोग उसमें शामिल थे 90 प्लस वाले, और उनके सच में ही 90 प्लस हैं। तो ठीक है, जिनका डाटा बड़ा था इस तरह का था वो हमने पूछा भी है उनसे, और हमने उनका पता भी है। इसलिए दोस्तों डाटा में ऑथेंटिकेशन काफ़ी ज़्यादा है, 2-4% हो सकते हैं लेकिन ऑथेंटिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। 2-4% से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सर्वे में और पोल में पड़ता है सारा अंतर। तो आप देख सकते हैं कि जनरल का जो एवरेज रहा 75, EWS का 75.73, OBC का 74.81, SC का 71.60 और ST का 65.70। तो इसी मेल एवरेज के हिसाब से दोस्तों हमारा क्या रहा कि इसी मेल एवरेज, जैसे ये मेल एवरेज रहा ऐसे ही हमारा फीमेल का भी हमने डाटा जो था, फीमेल ने देखिए क्या है कि फ़ीमेल को तो पता नहीं क्या है, हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट भी किया, फीमेल ग्रुप में भी लोगों से डाटा भिजवाया, लेकिन फ़ीमेल पता नहीं क्यों अपना डाटा शेयर नहीं करना चाहती है। उनमें कुछ इस तरह की आदत होती है, ये पता नहीं क्यों होती है, ये गलत है। लेकिन अरे हमने जब वादा किया है हम आपके डाटा को सार्वजनिक नहीं करेंगे, आप हमारी बहनें ही हैं, तो आप लोग डाटा शेयर कीजिए ना, आपको भी तो फ़ायदा होगा, आपका एनालिसिस होगा। तो जो फीमेल का हमारे पास जितना डाटा आया, फीमेल का डाटा लगभग हमारे पास, मैं आपको बता दूं कि 98 या 97 टोटल गर्ल्स का हमारे पास डाटा आया। उसमें फीमेल एवरेज में दोस्तों जो जनरल की जो लड़कियां रही उनका जो एवरेज था वो 72.29 था, EWS का 72.68 था, OBC का 72.81 था, SC का 69.32 था और ST का 64.78 था। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये इनका एवरेज मार्क्स है। तो यहाँ पर भी क्लियर है कि कट ऑफ इस इससे ऊपर ही जाएगी इनकी भी, और ऐसे ही जो मैंने अभी आपसे शेयर किया मेल की भी, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दूँगा, आप टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज्वाइन करके डाटा ले सकते हैं। इसका PDF मैं उसमें शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक भी और हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक भी, जिसको आप सब्सक्राइब करके डाटा सब ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मेन चीज़ जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसी मेल और फीमेल डाटा के आधार पर दोस्तों हमने जो है एक कट ऑफ का जो एनालिसिस किया है, उसके आधार पर दोस्तों जनरल की जो हमारी कट ऑफ हमारे हिसाब से का मतलब है कि जो ये डाटा बोल रहा है, चैनल से या हमसे गुस्सा मत होना भाई, देखो फिर से कह रहे हैं, आप हमें गाली मत देने लगना भाई, हम तो कुछ नहीं है इसमें, हम तो सिर्फ डाटा की बात कर रहे हैं। आप खुद डाटा देख रहे हैं ना, आप खुद अंदाज़ा लगाओगे तो आपको भी लगभग यही दिखेगा कि जो जनरल की जो कट ऑफ जाएगी दोस्तों वो 80 से 82 के बीच में रहेगी। और हम इतना भी आपसे कह रहे हैं कि हम उनकी तरह बात नहीं कर रहे हैं। जो बड़े बड़े चैनल क्या कर रहे हैं, आपको क्या बताते हैं कि बेटा आपकी कट ऑफ जाएगी 79 से 83 और ±2 कर लेना।
अब ये तुमने क्या बता दिया भाई कि 79 से ±2 कर लो तो 77, 83 से 70, अरे तो सभी को पता है कि 77 से 85 के बीच जाएगी। कल को कह देंगे हमने सटीक बताया था। देखो ये क्या सटीकता हुई, तुमने तो बच्चे को इतना भ्रमित कर दिया कि 77 से 85 बना दिया, कि 79 83 लिख दिया और ±2 कर दिया। जब तुमने यहीं ±3 4 कर दिया है तो ये आगे +-2 क्या होता है। ज़्यादातर बड़े बड़े चैनलों ने इस तरीके की वीडियो बना रखे हैं। और हमने जो कोशिश की है एक ऑथेंटिकेशन के आसपास रहने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि हम 100% अगर खड़े ना उतरे ना दोस्तों, तो 85 से 90% हमारा जितना भी डाटा है खरा उतरेगा। तो उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल की जो मेरिट जाएगी वो हमारी दोस्तों जनरल मेल की 80 से 82 के बीच में मेरिट रहेगी। 80 से 82 के बीच में मेरिट रहेगी। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है दोस्तों कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो चर्चा है कि उसके समय पर वो अन्य किसकी कौन कौन सी वैकेंसी क्लियर हो जाती हैं, उन वैकेंसियों पर का भी बहुत इफेक्ट इस पर पड़ेगा। कुछ बड़ी वैकेंसियाँ फंसी हुई हैं, जैसे लोअर पीसेस की 600 पोस्ट के आसपास, यूडीए एलडीए की भी है, सहायक अध्यापक वाली है, दरोगा वाली है, इधर उधर से 1-2 वैकेंसियाँ और होंगी जिनका हमें पता नहीं है, रेलवे की एनटीपीसी की वैकेंसियाँ हैं। तो वहाँ पर जो लोग जाएंगे वो इस डाटा में थोड़ा अंतर ला सकते हैं। उसका मैं चर्चा बाद में करूँगा वो कितना अंतर ला सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। कि जो जनरल की जो हमारे दोस्तों उसके डाटा के आधार पर कट ऑफ बैठती है तो 80 से 82 के बीच में कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दोस्तों 78 से 80 के बीच में रहेगी, और ओबीसी की भी 78 से 80 के ही बीच में रहेगी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी मैं इसलिए बिल्कुल सिमिलर लगा रहा हूँ क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस में इस क्या हो गया है कि ईडब्ल्यूएस ज़्यादातर सभी ने बनवा लिया है, तो रेशो जो बैठ रहा है, रेशो ये बैठ रहा है दोस्तों कि जनरल से ज़्यादा बच्चा ईडब्ल्यूएस में आने को तैयार है। जनरल में जो 100 बच्चे पहले फॉर्म भरा करते थे, अब उसमें से क्या हो गया है, उन 100 में से 40 से 45 बच्चे ईडब्ल्यूएस में फॉर्म डाल रहे हैं। तो लगभग जनरल के भी उतने ही हो गए हैं, ईडब्ल्यूएस के भी। और ये हमारे डाटा में भी, आप अन्य लोगों के डाटा भी देख सकते हैं, वहाँ भी आपको ये चीज़ दिखेंगी। सर्वों में भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के डाटा में बहुत कुछ सिमिलरिटी हो गई है। तो ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट रहेगी देख लेना, चाहे आप बुरा माने या भला माने, मुझे नहीं पता आपको या पसंद आ रहा है या नहीं। जो ईडब्ल्यूएस की मेरिट भी 78 से 80 रहेगी, ओबीसी की मेरिट भी 78 से 80 की रहेगी। आगे हम गर्ल्स के बारे में भी ऐसे ही बताएंगे। एससी की जो कट ऑफ रहने की संभावना है दोस्तों वो 72 से 74 के बीच रहने की संभावनाएं हैं। ऐसे ही एसटी की कट ऑफ दोस्तों 65 से 67 रहने की संभावनाएं हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि 85 से 90% तक यह बिल्कुल सफल बैठेगी। इसी के बीच में से आपके मार्क्स हो जाएंगे। उनकी तरह नहीं है कि मैं बता रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि +2 कर दो या -2 कर दो, +5, इसी ही है बीच में, या तो लोअर लिमिट पे या अपर लिमिट पे या मिडिल में, यही थमना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिन जिन का इतना स्कोर है वो अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम जो मेल, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेल का ये डाटा रहेगा, और मेल के आधार पे मैं आपको आगे एक बात बताऊंगा कि ये मेल कट ऑफ थोड़ा नीचे जाने के चांसेस हैं, लेकिन वो क्यों है। पहले मैं फीमेल्स के बता दूं आपको, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मेल कट ऑफ थोड़ा नीचे जाने के चांसेस क्यों हैं। फीमेल में दोस्तों क्या है कि जनरल की जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों वो 76 से 78 के बीच में रहेगी। जनरल फीमेल की कट ऑफ 76 से 78 के बीच में रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 75 से 77 के बीच, ओबीसी की 75 से 77 के बीच, एससी की 69 से 71 के बीच, एसटी की 63 से 65 के बीच कट ऑफ यहीं रहेगी। आप ध्यान से देख लीजिएगा। जनरल गर्ल्स 67 से 76 से 78, ईडब्ल्यूएस ये, और एसटी आप सब देख सकते हैं, सब आपके सामने है। मेरा कुछ रोल नहीं है दोस्तों इसमें, डाटा का रोल है। जिसको डाटा चाहिएगा कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, डाटा सबको मिल जाएगा। ये डाटा बोल रहा है, और इस डाटा में सर्वेज और पोल से ज़्यादा सटीकता है। मैं किसी का भी मन को दुखी नहीं करना चाहता, किसी को भी कोई परेशान नहीं करना चाहता। अब रही बात इस कट ऑफ में, एक चीज़ की वजह से सिर्फ अंतर आ सकता है दोस्तों, अगर कोर वैकेंसियाँ बड़े स्तर की क्लियर नहीं होती हैं तब तक, जैसे एनटीपीसी की ज्वाइनिंग ना हुई, दरोगा की ज्वाइनिंग ना हुई, एक सहायक अध्यापक की ज्वाइनिंग ना हुई, ये 2-4 वैकेंसी अगर नहीं क्लियर हुई तो दोस्तों कट ऑफ रहेगी सेम यही कट ऑफ रहेगी। मेल की यही रहेगी और फीमेल की यही रहेगी। लेकिन अगर भगवान कृपा करे कि उनकी ज्वाइनिंग हो जाए तो आप इसमें -1 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं।
उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप, सिर्फ -1 कर सकते हैं। अब इसको 79 से 81 70 मतलब कि आप -1 करते जा सकते हैं सभी में, इसी तरीके से -1 ऐसे ही मेल में, ऐसे ही फीमेल में। दोस्तों यही आपकी कट ऑफ रहेगी। देखिए मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहता, ना ही मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ, ना ही कुछ हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक साथी हूँ, एक दोस्त हूँ। मैंने भी ये सब परीक्षाएँ दी हैं। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप मुझसे नाराज़ मत होइएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप इस बात से सहमत है तब भी लिखिएगा, असहमत है तब भी लिखिएगा। चलो गाली भी देनी है तो दीजिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दोस्तों मैं ईश्वर से कृपा करता हूँ कि मेरे सभी भाइयों बहनों का सिलेक्शन इस परीक्षा में हो। और जो मैं तो चाहता हूँ अगर किसी के इससे कम मार्क्स हैं तो भगवान सिलेक्शन कराए, मेरे कही हुई कट ऑफ झूठी साबित हो जाए, लेकिन मेरे भाइयों बहनों का सिलेक्शन हो। बस दोस्तों इसी रिक्वेस्ट के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। हम आपको ऑथेंटिक से ऑथेंटिक न्यूज़ हमेशा शेयर करते रहेंगे। हम कभी भी फर्जी चैनलों की तरह अपना फर्जी प्रचार या फर्जी बातें आपसे नहीं करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।